चैप्टर 3। क्या अवसर एकाधिकार हैं? लोगों को एक बार जो चीज मिलती है वो उसके आदी हो जाते हैं। जैसे जो अमीर होते हैं वो सारे व्यवसाय अपना लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो गरीब हैं उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए भी अगर वो व्यवसाय नहीं है तो उसकी जगह दूसरे रास्ते खुल जाते हैं, पर सबको अमीर बनने का मौका जरूर मिलता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप जिस व्यवसाय में होते हैं उसमें आपको खास फायदा नहीं मिलता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसा ही चलेगा, क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। अवसर सभी के लिए हैं, बस उनको पहचानने की जरूरत है। मान लीजिए कि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और उसमें आपको उतना मुनाफा नहीं होता, तो उसकी जगह आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं जहां आपको इतना लाभ मिले कि आप किसी भी तरह की कोई कमी महसूस न कर सके। लेकिन इसके लिए बस ये करना होगा कि आपको अपने मन में ये विश्वास रखना होगा कि इससे भी बड़ा आपको मिल सकता है। आपको अमीर बनने की विज्ञान की तरफ ध्यान देना होगा। एक न सही तो दूसरा ही सही, पर मौका जरूर मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस फैक्ट्री में काम करते हो वहां के सिर्फ एक मामूली से कर्मचारी हो। आप वहां के मालिक नहीं बन सकते, लेकिन अगर आपके मन में आगे बढ़ने की लालसा है तो आप कहीं पर 10-40 एकड़ का खेत खरीदकर वहां के मालिक बन सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जब पैसे ही नहीं हैं तो खेत कहां से खरीदेंगे? तो उसका तरीका मैं बताता हूं आपको। मैं ही आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है और अमीर बनना है। बस आपको यकीन रखना होगा। अवसरों की कभी कोई कमी नहीं होती है। वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जरूरतों के हिसाब से किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाते हैं। ये दुनिया का नियम है कि जो जैसा सोचता है वैसा ही उसको मिलता है और वो वैसा ही बन जाता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, पर आपको 50 लोगों को खाना खिलाना है, तो इसका इंतजाम खुद ब खुद हो जाता है। बस आपके इरादे पक्के होने चाहिए। यहां पर बात सिर्फ आपकी सोच और आपके इरादों की होती है। जितना आप इस पर काम करेंगे उतनी ही जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब आप बहाव के साथ तैरते हैं तो आप जल्दी किनारे पर पहुंच जाते हैं, बजाय इसके कि आप उल्टी दिशा में तैर रहे हैं। जिस तरह कारखाने में काम करने वाले मजदूर मेहनती तो होते हैं, फिर भी वो उसी जगह बने रहते हैं जहां पहले रहते हैं। वो चाहे तो खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर मेहनत तो पहले से ही है और उस दिशा में काम करने की वजह से किस्मत भी उनके साथ हो सकती है। अगर अमेरिका या बेल्जियम के मजदूरों ने ऐसा सोचा होता तो आज वो किसी अच्छे स्टोर में काम कर रहे होते हैं। वो अपने ग्रुप या वर्ग के लोगों का चुनाव खुद के बिजनेस में कर रहे होते और इस तरह से धीरे धीरे करके वह बिजनेस में इतना ज्यादा आगे बढ़ जाते कि उन्हें पीछे देखने की भी फुर्सत नहीं रहती। मजदूर वर्ग के लोग अमीर बन सकते हैं अगर वो इस नियम का पालन करेंगे तो, क्योंकि अमीर बनने का विज्ञान सबके लिए वैसे ही काम करता है जैसे किसी अमीर के लिए करता है। बात सिर्फ यहां पर उसको अच्छे से सीखने की है और खुद पर लागू करने की है। वो दिन दूर नहीं जब मजदूर खुद का बिजनेस डाल सकते हैं। इस बुक में बताया जाएगा कि कैसे पैसों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। यहां पर सभी के लिए उनकी सोच से भी ज्यादा मिल सकता है। जिस तरह से अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका हर किसी के लिए एक बड़ा महल बनवा सकता है, फिर भी उसका पैसा कम नहीं होगा, उसी तरह हर किसी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना अमीर बन सके।
ये चीज दिखती नहीं है, पर काम बहुत अच्छे तरीके से करती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो चीज दिखती नहीं वो है ही नहीं। इस पृथ्वी पर हम जो भी चीज हैं देखते हैं, वो सब किसी न किसी ऐसी चीज से बने हैं जो पहले से मौजूद है। पुरानी जितनी भी चीजें हैं वो सब खत्म होती जाती है और उनकी जगह नई चीजें बनती जाती है। यही नियम है और यही कानून भी है। वह मूल पदार्थ जो हर जगह मौजूद है और हर चीज से बनी हुई है वो ब्रह्मांड में है, पर ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि वो इन चीजों से नहीं बना है। जो भी कच्चा माल होता है उससे चीजें एक बार बनती है तो वो खत्म हो जाता है, पर हमारे ब्रह्मांड में जो कच्चा माल मौजूद है उससे अभी भी 10,000 गुना चीजें बनाई जा सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज हमें ब्रह्मांड से मिलती है वो जल्दी खत्म नहीं होती, और इस तरह हर तरह की अट्रैक्शन पावर भी खत्म नहीं होती। इस दुनिया में कोई भी इंसान गरीब नहीं है, क्योंकि हमारा नेचर भी गरीब नहीं है। हमें जो भी चाहिए होता है वो सब कुछ नेचर में पहले से ही मौजूद है। जब जब हमें जरूरत पड़ती है तब तब उन चीजों का उत्पादन होता रहता है। ये ख्याल हमारे मन में आ सकता है कि कोई भी चीज कभी ना कभी तो खत्म होती ही है, पर ब्रह्मांड के और हमारे नेचर के मुकाबले में ये बात बिल्कुल गलत है। अगर कोई चीज खत्म होने लगती है तो हमारी जरूरत के हिसाब से उसका उत्पादन बढ़ता ही रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें जरूरत है और हम उस चीज के बारे में सोचते हैं तो उसकी अट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में पहुंचती रहती है और जिसकी वजह से वो चीज दोबारा से बनने लगती है। हमारा नेचर कभी किसी चीज से वंचित नहीं रह सकता, तो जाहिर सी बात है कि हम इंसानों के ऊपर भी ये बात लागू होती है। पर बात सिर्फ इतनी सी है कि हर किसी को ये मिलना चाहिए। बात ये भी है कि हर किसी को उस नियम के बारे में पता होना चाहिए और उसका यूज करना आना चाहिए। तभी हर कोई अमीर और समृद्ध बन पाएगा। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो तभी बढ़ती है जब हम उनके बारे में सोचते हैं। हमारे दिमाग को इस तरह से बनाया गया है कि हम उसमें जितना चाहे उतना ज्यादा सोच सकते हैं। हम इस तरह से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्मांड को हमारी मदद करने के लिए आगे किया गया है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आखिर है तो ये हमारे लिए ही। हमारा मकसद बस इतना होना चाहिए कि हमें जितना हो सके उतना अपनी सोच को बड़ा करें और एक समृद्ध जीवन की तरफ बढ़ें। हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मांड एक जीवित चीज की तरह है जो हमेशा आगे बढ़ना चाहती है और लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है। वो बस इस तरह से काम करती है कि हम उससे जितना चाहे उतना मांग सकते हैं। उसे पूरा करने में कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि ये हमारे भले के लिए ही है। हमारा नेचर या प्रकृति जीवन की भलाई के लिए ही बनाया गया है, जिसका मकसद सिर्फ आगे बढ़ना है। यही वजह है कि हम जो भी चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, वो पूरा होता है, क्योंकि इसका काम ही है हमारा मकसद पूरा करना। ये हमेशा एक्टिव रहता है। इसमें तब तक कोई कमी नहीं हो सकती जब तक कि ईश्वर खुद ना ऐसा चाहे। इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। ये एक ऐसी चीज है जो कभी कम नहीं होगी, और पुरुष या महिला जो भी इसका यूज करेगा, ये ब्रह्मांड उसी के हिसाब से काम करेगा। हर किसी की अपनी अलग अलग मांगे होती है, लेकिन फिर भी ये सबको हर चीज देता है। इसके लिए आपको उस तरीके से सोचना होगा जिस तरीके से अमीर लोग सोचते आए हैं।